बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वेट मोहम्मद फ़राज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आपको इंजेक्शन इमीज़ोल जो है इसका इस्तेमाल बताया जाएगा कि इंजेक्शन इमीज़ोल जो है किस बीमारी के लिए लगाया जाता है और इसकी कितनी मिकदार जो है जानवर को लगाई जाती है। जिस तरह के आपको बताया गया है इंजेक्शन इमीज़ोल जो है इस पे हम इसलिए वीडियो बनाने जा रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा मशहूर भी है और मल्टीनेशनल इंजेक्शन है। इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। और भी कंपनियां जो हैं इस फार्मूले के अंदर इंजेक्शन बनाती हैं, लेकिन इंजेक्शन इमीज़ोल जो है इसका एक अच्छा रिज़ल्ट है, इसलिए जो है हम इस पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर जो साल्ट मौजूद है वो है अमीडो कार्ब डाइप्रोपोनेट। अमीडोकार्ब डाइप्रोपोनेट जो मेडिसिन है, ये एंटी प्रोटोज़ोल मेडिसिन है। यानी इसका मकसद है, मैं मज़ीद इसको आसान कर देता हूँ कि जो बीमारी प्रोटोज़ोआ की वजह से जानवर को होती है, स्पेशली बबीसियोसिस। बबीसियोसिस जो बीमारी है यानी रक्त-मूत्रा शर्कन जिसको बोलते हैं, उसके तोड़ के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यानी उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है। वैसे इस बीमारी में साथ और भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट होते हैं। एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है, बुखार को कम करने वाली मेडिसिन भी दी जाती हैं। लेकिन जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस है, इसका लगना ज़रूरी है। जब तक ये इंजेक्शन नहीं लगेगा, जानवर का रक्त-मूत्रा ख़त्म नहीं होगा और जानवर जो है आपका ज़ाया हो सकता है। इसलिए वीडियो को आपने जो है मुकम्मल देखना है और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इस इंजेक्शन की अगर हम डोज़ की बात करें, तो ये बड़े जानवरों के लिए गाय-भैंस जो है, उनमें 1 एमएल इंजेक्शन 100 किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से लगाया जाता है। यानी अगर जानवर 100 किलो का है, तो उसको 1 एमएल लगेगा। अगर 200 किलो का है, तो उसको 2 एमएल लगेगा। 300 किलो का है, तो उसको 3 एमएल लगेगा। 400 किलो का है, तो उसको 4 एमएल लगेगा। ये बात तो होगी गायों-भैंसों के लिए। इसके अलावा जो दूसरे जानवर हैं, जिस तरह घोड़ा है, गधा है या खच्चर है, ये वाली जो फैमिली है, इनके अंदर इस इंजेक्शन की डोज़ जो है वो डबल हो जाती है। यानी 2 एमएल इंजेक्शन अगर आप लगाएँगे, अगर आपके गधे को या घोड़े को बवेसिया आ गया है, रत-मूत्रा हो गया है, तो आप उसको 2 एमएल इंजेक्शन लगाएँगे 100 किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से। तो इसमें जो डोज़ रेट है वो मैंने आपको बता दी। गायों-भैंसों में जो है 1 एमएल 100 किलो के हिसाब से और गधे-घोड़े में जो है 2 एमएल 100 किलो के हिसाब से। ये तो हो गई इसकी डोज़ रेट। अब आते हैं इसको लगाने का तरीकाकार। इसको लगाने का जो तरीकाकार है, वो ये इंजेक्शन 2 रूट से लगाया जा सकता है। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर भी लगाया जा सकता है, यानी गोश्त के अंदर भी लगाया जा सकता है। और सबसे जो बेस्ट इसका रूट है, वो है सबकट। सबकटेनियस आप इस इंजेक्शन को लगाएँ, यानी ज़ेरे-जिल्द लगाएँ। ज़्यादा जो है फ़ील्ड प्रैक्टिस की जाती है, उसमें इस इंजेक्शन को ज़ेरे-जिल्द ही लगाया जाता है। ज़ेरे-जिल्द जब आपने लगाना है, तो आपने जिल्द के अंदर सुई को दाखिल करके वापसी आपने नीडल का आपने सिरिंज का जो प्लंजर है, उसको वापसी खींच के ज़रूर देखना है, कहीं ब्लड के अंदर इंजेक्शन जो है, वो नीडल इंजेक्ट ना हो जाए। अगर ये इंजेक्शन आपने इंट्रावेनसली लगा दिया, तो जानवर को जो है शॉक आएगा और फ़ौरी तौर पे जानवर जो है उसकी मौत वाक़या हो सकती है। इसने इतने जो है, ये ख़तरनाक रिएक्शन देता है। इस इंजेक्शन को आपने जो है बीमारी की तशख़ीस होने के बाद लगाना है, यानी जब आपने बीमारी की मुकम्मल तौर पे तशख़ीस कर ली है, डॉक्टर ने बीमारी को देख लिया है कि जानवर को वाक़यातन रत-मूत्रा है और जानवर को जो रत-मूत्रा है, वो टिक्स की वजह से हुआ है, तो फिर आप ये इंजेक्शन जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, सर्दियों में जो रत-मूत्रा आता है, उसमें फ़ॉस्फ़ोरस की कमी हो सकती है। फ़ॉस्फ़ोरस की कमी की वजह से अगर जानवर को रत-मूत्रा हो, पीपीएच हो, तो उसमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं होता। जबकि गर्मियों में जब जानवर को रत-मूत्रा होता है, तो उसमें जानवर के साइन और सिम्पटम्स देख के, जानवर के मर्ज़ की तशख़ीस करके फिर आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि एक वेटरनरी डॉक्टर और वेटरनरी प्रैक्टिशनर ही जो है, ये ये इंजेक्शन जो है वो जानवर को लगाए। क्योंकि इसके बाज़-औक़ात हमने रिएक्शन भी देखे हैं। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है ज़्यादातर देखने को मिलता है वो ये है,
जानवर जो है फौरी तौर पे मुँह से सलाइवा उसके मुँह से रालें आना शुरू हो जाएँगी। ये इस इंजेक्शन में थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम बनता है, टॉक्सिसिटी पैदा करता है। लेकिन ये चंद मिनटों के लिए होता है, कुछ देर के लिए होता है, उसके बाद जो है जानवर ठीक हो जाता है। आप इस टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए साथ जानवर को एवल दे सकते हैं या इस इंजेक्शन को लगाने से पहले एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन जो है वो लगा सकते हैं और बाद में जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज़ इसकी 1 ml 100 किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से लगाना आपने सबकट है और ये इंजेक्शन जो है स्पेशली रक्त मूत्रा जो गर्मियों में होता है, उसके तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इंजेक्शन इमीज़ोल के मुतल्लिक़ जो है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।